सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा संख्या 104। दो चौपाई पढ़ के तब हम लोग दोहे पर आएंगे। काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। तो काल और धर्म से इस चौपाई में क्या तात्पर्य है वो अभी हम लोगों ने समझ लिया। नट कृत बिकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापै माया। आगे दोहे में लिखते हैं गोस्वामी जी, जो काकभूषुंडी जी के द्वारा कहा जा रहा है। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि। भजिय राम तज काम सब, अस विचारी मन माहि। ये जो दोष और गुण, ये रचने वाली माया है और जो हरि की ही माया है। दोष गुण के रचयिता माया है और माया स्वयं भगवान की है। ये हम लोगों ने इस बार जो अध्ययन किया उसमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया। तो वो बिना हरि के भजन के नहीं जाएंगे, दोष और गुण। अभी इसको और स्पष्ट करेंगे गोस्वामी जी। बड़ी सुंदर चौपाई है इसको और अधिक स्पष्ट करने की। जिसकी सत्ता है उसके द्वारा ही हम उसके कुप्रभाव से बच सकते हैं। सत्ता सत्य शब्द से बनती है। तो सत्ता जो है वो जो सत्य है उसी की सत्ता है। बाकी तो सब क्षणिक है, आज है कल नहीं है। भजिए राम तज काम सब, अस विचारी मन माहि। तो ऐसे विचार को अपने मन में बैठा लें और बाकी के काम छोड़ के, तो बाकी के काम यहाँ पर जो आपके कर्तव्य हैं उनको छोड़ने की बात नहीं करी जा रही है। दोष गुण से मुक्त होने के जो बाकी काम हैं उनको त्याग करके राम को भजना है। और वो क्या काम है वो अब बार बार काकभूषुंडी जी बता रहे हैं। जप तप यज्ञ ध्यान, ये तो इनसे दोष तो जा नहीं रहे हैं। तो इसलिए ये जाएंगे किससे? भगवान का भजन करने से, भगवान का नाम स्मरण करने से ही जाएंगे। तो उसी को किया जाए। अब कितने दिन में और कितने देर में जाएंगे? जितना पुराना रोग होगा उतने ही देर में जाएंगे। और रोग के साथ जब हम औषधि लेते हैं, भव भेषज कहा जाता है, तो जब औषधि लेते हैं तो औषधि के साथ एक नियम का पालन और करना पड़ता है, जो प्राकृतिक चिकित्सा सिद्धांत के अनुसार है। आधुनिक चिकित्सा में भी बहुत सारी चीजें, नियम उसमें पालन करने पड़ते हैं, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में तो पथ्य कुपथ्य अपथ्य का नियम अवश्य लागू करना पड़ता है। तो ये दोष गुण से मुक्ति पाने के लिए यदि राम को भजना आवश्यक है तो राम को भजने के साथ साथ उसके साथ जो कुपथ्य और अपथ्य है उसको भी त्यागेंगे, तभी ये काम करेगी। पथ्य को लें और कुपथ्य और अपथ्य से दूर रहें। और ये बार 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 हर जगह बताया जा रहा है। ते ही कल काल बरस महु, बसेउ अवध बिहगेश, परेउ दुकाल विपत्ति बस, तब मैं गयों विदेश। उस कलयुग में मैं कुछ वर्षों तक अवध में वास करता रहा। हे विहगेश, हे गरुड़ पक्षीराज, मैं उस कलिकाल में कुछ समय तक अयोध्या में निवास करता रहा, वास करता रहा। और वहां पर जब अकाल की जैसी विपत्ति आई, अकाल पड़ गया, अकाल के कारण विपत्तियां बढ़ गई, तब मैंने अपने देश को छोड़ के परदेश गमन किया। तो ऐसा नहीं है कि जब काकभूषुंडी जी बता रहे हैं कि कलयुग का काल ऐसा है कि अयोध्या में भी अकाल पड़ जाता है। तो इससे हम लोग ये समझें कि अगर कोई कहे कि ये भी कलयुग ही तो चल रहा है, तो अगर कलयुग, उस कलयुग में अयोध्या में अकाल पड़ सकता है, विपत्ति आ सकती है, तो फिर इस कलयुग में क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है।
और जब ऐसा हुआ तो मैंने उस अपने जन्म स्थान को, अपनी देश भूमि को त्याग करके विदेश की तरफ चला गया। और गयो उज्जैनी सुन उर्गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। दीन होके, मलिन होके, दरिद्रता के दुख से एकदम क्लांत होकर के मैं उज्जैन की ओर चला गया। उर्गारी, विहगेश भी कह रहे हैं, उर्गारी भी कह रहे हैं, पक्षीराज भी कह रहे हैं, और सर्पों के शत्रु भी कह रहे हैं। तो क्या हमारे शत्रु हैं, और क्या हमारे जो मन का स्वामी किस बात को होना चाहिए? जो विश्वास है, जो दृढ़ता है, वो हमारे मन का स्वामी होना चाहिए। और जो शंकाएं हैं वो हमारे मन के शत्रु होते ही होते हैं। तो उज्जैन चले गए। गए काल कछ संपत्ति पाई, तह पुनि करऊं शंभु सेवकाई। वहां कुछ समय तक जब मैं रहा तो थोड़ी संपत्ति मैंने वहां पर जोड़ ली, कमा ली, और उसके बाद मैं शंभु की सेवा में लग गया। अब यहाँ पर आप देखें तो अयोध्या से उज्जैन की ओर जाना, अयोध्या जो अवध की नगरी है, जहाँ कोई वध नहीं है, जहाँ कोई युद्ध नहीं है। उज्जैन जो महाकाल की नगरी, जहां पे बात ही मृत्यु की, उनके काल रूप की जहां पे उपासना होती है। तो ये मनुष्य जो जीव है, उसके चक्र में फंसे होने की बात है। एक ही जीवन काल में, जन्म मरण की बात नहीं है, एक ही जीवन काल की बात है कि जन्म बसना और फिर काल का बोध होना। उसके साथ साथ जो हम लोगों ने रामत्व और शिवत्व के बारे में एक बार पढ़ा था, समझा था, उसको भी यहाँ पर जोड़ करके देखने का प्रयास करिएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो बात थोड़ी सी और हमें स्पष्ट होती है, हो सकता है आप लोगों को और अधिक समझ में आ जाए। तो कुछ काल वहां पर रहने बिताने के बाद मैंने कुछ संपत्ति जोड़ ली, और इस प्रकार मैं फिर शंभु की सेवा में लगे। यानी पहले व्यक्ति क्या करता है? पहले अपने भरण पोषण जीविका का इंतजाम करता है, उसके बाद पूजा पाठ ध्यान तप साधना में लगता है। सामान्य जीव की बात हो रही है और कलयुग के जीव की बात हो रही है। विप्र एक वैदिक शिव पूजा करी, सदा तही काजु न पूजा। वहां पर मुझे एक विप्र मिले जो वैदिक विधि से शिव पूजन करते थे, शिव की आराधना करते थे, और इसके अलावा उनको कोई दूसरा काम नहीं था। कलयुग में भी ऐसे विप्र मिल जाते हैं यदा कदा। परम साधु परमार्थ बिंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। अब देखें तो कलयुग का जो गुण है सबसे बड़ा, वो क्या है कि वो भेद पैदा करता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। तो ये विरोध डालने का काल ही है। लेकिन जो इनको साधु मिले, विप्र मिले, उनका स्वभाव कैसा है? कलयुग में होते हुए भी परम साधु, परम साधु थे। और परमार्थ, जो वेद के द्वारा परमार्थ के मार्ग बताए गए हैं, उनकी ही वंदना करने वाले थे। यानी उनका ही अनुसरण करने वाले थे, उनको ही बताने मानने वाले थे। शंभु के उपासक थे, लेकिन हरि की निंदा भी नहीं करते थे। क्योंकि कलयुग काल में जो विरोध शुरू हुआ, पहला विरोध वैष्णव और शैव में शुरू हुआ। उसके बाद आज तो जन कितने तरह के विरोध हैं। तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के माध्यम से जो शैव और वैष्णव हैं, इनको एक करने का बड़ा सुंदर प्रयास किया है। ये जो एक साहित्य की जो एक सामाजिक जिम्मेदारी, जो उत्तरदायित्व है, हालांकि रामचरितमानस उससे बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। लेकिन अगर हम एक आधारभूत तरीके से देखें तो गोस्वामी जी का जो काल रहा होगा, वहां पर जिस तरह की विरोध, परस्पर विरोध रहे होंगे, उसको किस तरह से दूर करने का उन्होंने अपने इस सृजन के द्वारा प्रयास किया है, और किस तरह से लोगों के मनोभाव होते थे, उसको इस छोटे से प्रसंग में बताया है कि परम साधु परमार्थ बिंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। आज क्या है? हर व्यक्ति जिस आराध्य की स्वयं पूजा करता है या मानता है, जिस पर उसकी आस्था है, उसके अलावा सबका विरोध करता है। बाहिज नम्र
तेहि सेवऊ मैं कपट समेता, द्विज दयाल अति नीत निकेता। उन विप्र महाराज की मैं सेवा तो करने लगा, लेकिन कपट मेरे हृदय में था। कपट के साथ मैं उनकी सेवा करने लगा। और ब्राह्मण देव बड़े दयालु थे और नीति के निकेत थे। वो नीति के अनुसार ही चलने वाले थे, क्योंकि परमार्थ बिंदक थे। उनके लिए परमार्थ ही सबसे बड़ा धर्म था। तो इस नीति को मानने वाले थे, इसलिए वो मेरे प्रति दया का ही भाव रखते थे। बाहिज नम्र देखि मुहि साई, विप्र पढ़ाओ पुत्र की नाई। मेरा जो बाहरी व्यवहार था वो बहुत ही नम्र था, विनम्र स्वभाव का मैं उनको दिखाई देता था। इस कारण विप्र महाराज मुझे अपने पुत्र की भांति मेरी शिक्षा दीक्षा करते थे। कलयुग का बिल्कुल आचरण व्यवहार तौर तरीका यहाँ पे गोस्वामी जी लिख रहे हैं। ऊपर ऊपर तो सब मित्रवत व्यवहार, बड़ा नम्र, बहुत अच्छे प्रेम से मिलते हैं, पर भीतर भीतर लिख दिया उन्होंने कि तेह सेवऊ मैं कपट समेता। ऐसे ही लोग यहाँ पर इस समय कलयुग में होते हैं। शंभु मंत्र मोहि द्विज बर दीन्हा। और इसी प्रेम भाव, पुत्र का प्रेम भाव जो उनका मेरे प्रति था, उसके कारण द्विज श्रेष्ठ ने मुझे शंभु का मंत्र प्रदान किया। शुभ उपदेश विविध विधि कीन्हा। और सारे अच्छे उपदेश उन्होंने, शुभाचरण उपदेश मुझे विधि पूर्वक उन्होंने दिए। जपो मंत्र शिव मंदिर जाए। अब गुरु का दिया हुआ शिव जी का मंत्र हो गया, तो मैं उस मंत्र को जो गुरु जी ने मुझे दिया, उसको शिव मंदिर में बैठकर मैं उस मंत्र को जपने लगा। हृदय दंभ अहमित अधिकाई। और उस मंत्र के जप करने से मेरे हृदय में क्या बढ़ रहा था? दंभ बढ़ रहा था, और अहमित, अहम का भाव बढ़ रहा था। वो बढ़ता जा रहा था, अधिक होता। अब ये कौन है? ये तो कलयुग की बात हो रही है। और काकभूषुंड जी अपने प्रथम जन्म की कथा सुना रहे हैं। कुछ ऐसा ही भाव रावण का नहीं है। वो भी तो शंभु का मंत्र जपता है, त्रेता युग में है, और उसके भीतर क्या बढ़ता जाता है हृदय में? दंभ और अहंकार। मैं खलमल संकुल मति, नीच जाति बस मोह, हरिजन द्विज देखे जरऊ करऊं विष्णु कर दो। अब यहाँ पर नीच जाति की पूरी व्याख्या कर दी है गोस्वामी जी ने, कि नीच जाति किसको कहते हैं। क्या आचरण हो तो अधम वर्ण या अधम जाति उसको माना जाए, नीच जाति माना जाए। नाम नहीं लिया, लेकिन जो चौपाई है 105 दोहे से पहले की, वो रावण के ऊपर बिल्कुल, त्रेता युग में रावण इसी आचरण को करने वाला था। लेकिन उसको कहीं भी उच्च जाति का नहीं कहा गया। उसको यही समझाया गया कि भाई तुम उच्च कुल के हो तो कर्म तो वैसा करो। लेकिन उसने अपने कुल वंश, जो भी उनका आदर्श था, उनके पिता और प्रपिता ने प्राप्त किया था, उस पर वो कभी भी नहीं चला। मैं खलमल संकुल मति, नीच जाति बसमो, मैं दुष्ट, मल भरा हुआ मेरे भीतर, संकुल बुद्धि, छोटी बुद्धि, संकुल मतलब सकरी, छोटी बुद्धि वाला, नीच जाति का, मोह के वशीभूत था। मोह के वशीभूत यानी अपना कल्याण करना। गुरु तो मिल गए परमार्थ वादी, लेकिन मैं तो परमार्थवादी बन नहीं पाया। मैं मोहवश निज कल्याण की ही बस बात सोचता था, चाहता था उस मंत्र के द्वारा। हरिजन द्विज देखे जरो, विष्णु भगवान और ब्राह्मणों को देख करके मैं जलता था, ईर्ष्या करता था और विष्णु का विरोध करता था। गुरु नित मोहि प्रबोध, दुखित देखिए आचरण मम। जब गुरु से मंत्र मिल गया, तो जब गुरु ने मेरे इस आचरण को देखा, तो वो मुझे रोज ज्ञान देते थे। वो समझाने का प्रयास करते थे कि मैं इस मार्ग पर आगे न बढ़ूं। तो नित ही मुझे समझाते बुझाते थे, ज्ञान देते थे, और मेरा आचरण देखकर दुखी होते थे। अब तो दे दिया मंत्र, अब क्या कर सकते हैं। मोहि उपजयति क्रोध, दंभी नीति के भावई। और जब गुरु मुझे सिखाएं, प्रबोध करें, ज्ञान दें, शुभ आचरण की बातें सिखाएं, तो उनकी बातें सुन के मुझे क्रोध आता था। रावण
किस किस ने नहीं रावण को सीख देने का प्रयास किया उसके दरबार में। विभीषण, माल्यवंत और उनके दूत। और वो क्रोध ही करता रहा। तो आचरण से जाति और वर्ण स्थापित होता है, ना कि लिखा क्या है हमने अपने आगे, या जन्म कहाँ पाया है उससे नहीं। हमें जन्म के कारण फल की प्राप्ति नहीं होगी। कोई फल की कर्म किए होंगे उनके कारण जन्म की प्राप्ति तो होती है, लेकिन केवल जन्म के कारण किसी कर्म की प्राप्ति नहीं होती है। मुझे उनकी बातें सुन करके क्रोध उपजता, क्योंकि मैं तो दंभी हो चुका था। दंभी व्यक्ति को भला नीति कहीं अच्छी लगती है, क्योंकि उसका दंभ तो उसे ही सबसे ज्यादा नीतिवान सिद्ध करता है, उसका अहंकार भीतर से। एक बार गुरुलीन बुलाई, मोहि नीति बहुभांति सिखाई। गुरु ने सोचा कि इसको फिर एक बार अच्छी तरह से समझाया जाए बैठा के। तो उन्होंने मुझे बुलाया और बहुत प्रकार से मुझे नीति उपदेश करने शुरू किए। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। और मुझे ये बताने का प्रयास किया कि शिव की सेवा करने का फल ही, हे पुत्र, शिव की सेवा करने का फल ही होता है कि राम के चरणों में अविरल भक्ति मिलती है, प्रगाढ़ भक्ति मिलती है। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर कह कैतिक बाता। राम को तो, हे तात, राम को तो शिव और विधाता भी भजते हैं। शिव धाता यानी विधाता। राम को तो शिव और विधाता भी भजते हैं। तुच्छ मनुष्य की क्या बात की जाए। अब मनुष्य से, शंकर और ब्रह्मा से तो बढ़कर मनुष्य के गुण और क्षमताएं नहीं है। जब वो राम को भजते हैं तो मनुष्य की क्या बात करी जाए। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहसी अभागी। जिसके चरणों में ब्रह्मा और शिव अनुराग रखते हैं, प्रेम रखते हैं, उनसे विद्रोह करके सुख चाहने वाला अभागा ही होता है। हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहूँ, सुनि खगनाथ हृदय मम दहल। जैसे ही मेरे गुरु ने हर को हरि का सेवक कहा। अब यहाँ पे गोस्वामी जी इतने सुंदर से हर और हरि शब्द ले आते हैं। अगर हरि लिखिए तो हरि लिखने में पहले आपको हर लिखना पड़ेगा। जब तक हर नहीं लिखेंगे तब तक हरि नहीं बनेगा। तो हरि में तो हर व्याप्त ही है। ये बहुत सुंदर एक रूपता का यहाँ पर सिद्धांत है, जगह जगह है मानस में। आप ढूंढ पाए तो पा जाइए। नरगुण से सगुण निर्गुण का एक भाव है, हरिहर का एक भाव है, राम शंकर का एक भाव है। राम भजहि तात हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहूँ। जैसे ही मेरे गुरु ने हर को हरि का सेवक बताया, इतना सुनते ही हे खगनाथ, मेरा हृदय तो दहक उठा। अधम जाति में विद्या पाए, भयउ जथा अहि दूध पियाए। मैं नीच जाति का विद्या पाते ही उस प्रकार मेरा स्वभाव हो गया जैसे सर्प को दूध पिला दिया जाए। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुर कर द्रोह करऊं दिन राति। मैं, अब देखिए, अधम जाति, अधम जाति के लक्षण नीचे लिख दिए गोस्वामी जी ने। कोई जाति का नाम लिखा यहाँ पे। अधम जाति, जब हम लोग बायोलॉजी में वो बनाते हैं ना वर्गीकरण, जीव का, जंतु का वर्गीकरण, तो वहां पर भी यही सब लिखा जाता है। जाति, स्पीशीज, जीनस, फाइलम, ये सब लिखते हैं ना। तो वो स्पीशीज किस आधार पर लिखते हैं, उसके गुण आधार पर लिखते हैं। गुणों के आधार पर धीरे 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 उसका डिवीजन और स्पेसिफिक करते चले जाते हैं। तो मनुष्य की जाति के जो गुण है, मनुष्य तो हो गया, होमोसेपियन हो गया। अब होमोसेपियन में भी तो उसके और भी वर्गीकरण हुए जो और माइन्यूट हैं और बारीक हैं। वो किस पर आधारित है। तो पहला अगर हम चलते हैं किंगडम, तो किंगडम में हम लिखते हैं एनिमल। जो लोग बायोलॉजी पढ़े हैं बेसिक, वो समझ रहे होंगे इस बात को। तो अगर हम एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं तो होमोसेपियन के बाद और अगर हम उसका अध्ययन करें, उसको बांटने का प्रयास करें, तो गुण दोष के आधार पर ही करेंगे। जन्म के आधार पे तो होमोसेपियन हो गए, बन गए होमोसेपियन। वो भी बदल जाते हैं बहुत हजारों साल का जब
विकास के चरण में पड़ते हैं तो वो भी बदल जाते हैं। तो कहते हैं मानी, मान से भरा हुआ, कुटिल, स्वभाव का कुटिल, कुभाग्य अभागा, कुजाति, यही सब कुजातियां हैं, कुजातियों के लक्षण हैं। गुर कर द्रोह करूं दिन राति, मैं दिन रात गुरु का द्रोह मन में पालने लगा। अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। गुरु बड़े दयालु स्वभाव के थे, और उनके भीतर मुझे लेकर के तनिक भी क्रोध का भाव नहीं आता। तो दयालु हैं तो क्रोध का भाव नहीं होना चाहिए, और गुरु उनके इसी प्रकार के हैं। वो बार बार मुझे ज्ञान दे करके मुझे सुबोध कराना चाहते हैं, सच्चा बोध, सुंदर बोध मुझे कराना चाहते हैं। सच्चा बोध एक ही है कि भेद समाप्त हो जाए, हम अलग तो देखें ईश्वर को और जीव को। अभी तो यहाँ तो राम और शंकर का ही भेद का चल रहा, आगे तो परमात्मा और जीव का भी चलेगा। तो कहाँ पर हमें भेद बुद्धि लगानी है और कहाँ पर नहीं लगानी है, यही सुबोध है, यही ज्ञान की बात है। ये थोड़ी कि एक प्रोग्राम से प्रोग्रामिंग हो गई, हम उसी तरह से सबको डिफाइन करते हुए चले। जहिते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथमई हति ताहि नसावा। अब बहुत सुंदर सांसारिक उदाहरणों के द्वारा काकभूषुंडी जी अपने प्रथम जन्म की बात बताते हुए कहते हैं कि नीच का ये गुण है, ये स्वभाव है कि वो जिससे बड़ाई पाता है, यानी ऐसा जिसके कारण बनता है कि वो प्रशंसा प्राप्त करने लायक संसार में हो पाता है, सो प्रथम ही हति ताहि नसावा, वो सबसे पहले उसका ही नाश करता है, उसका ही, उसकी ही हत्या करता है। ये कलयुग में हम लोग जहां चाहे वहां देख लें। अगर बहुत भौतिक उदाहरण चाहिए तो जो बड़े बड़े गैंग चलते हैं, बड़े बड़े माफिया डॉन, उसमें जो उनका दाहिना हाथ होता है, जैसे ही उसकी पावर आ जाती, सारे गुण सीख जाता है, तो सबसे पहले उसका जो कर्ता धर्ता होता है समूह का, उसका वध करता है और उस पावर को खुद ले लेता है। तो जहिते नीच बड़, यही नीच कर्म है और यही नीच जाति है। जहिते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम हति ताहि नसावा। धूम अनल संभ सुन भाई, तहि बुझाओ घन पदवी पाई। धुएं का अस्तित्व अग्नि से ही होता है, अग्नि ना हो तो धुएं का अस्तित्व तो नहीं है। जिस धुएं को अग्नि से अस्तित्व मिलता है, वही जब घन की पदवी को पा जाती है, बादल की पदवी को पा जाती है, और जब बरसती है तो सबसे पहले अग्नि को बुझाती है। डुबाती बाद में है किसी को, अग्नि को पहले बुझाती है। रजमग परी निरादर रहाई, सब कर पद प्रहार नित सहे। धूल को ले लीजिए, मार्ग में पड़ी होती है, निरादर के भाव से नीचे पड़ी है, और सबके पद प्रहार को नित सहती है। सब उसके ऊपर जूता चप्पल चला चला के चलते हैं, पद प्रहार सहती रहती है। मर तोड़ाओ प्रथम तही भरई, पुनिन पुनयन किरीटन पड़ई। लेकिन अगर पवन चलती है और उस धूल को जमीन से उठा देती है तनिक सा, तो वो सबसे पहले, वो धूल उस हवा में ही समा जाती है। वो जो शुद्ध बढ़िया हवा थी, वो उसमें समा के उसको आंधी का रूप दे देती है, कि उसमें कोई जाना नहीं चाहता। तो सबसे पहले उसमें ही उसी को भर देती है, तो अपने अवगुण उसमें भर दिए उसने, धूल ने। और उसके पश्चात राजाओं की आंखों में और मुकुटों में जाकर के भर जाती है। सुन खगपति अस समुझ प्रसंगा, बुद्ध नहीं करें अधम कर संगा। हे खगपति, इस प्रकार प्रसंग के द्वारा समझते हैं जो लोग, ऐसे बुद्धिमान लोग नीच लोगों की संगत नहीं करते। कवि कोविद गावही असी नीति, खल सन कलह न भल नहीं प्रीति। कवि और विद्वान लोग ऐसी नीति को गा गा कर कहते हैं, जो लिखी है वेदों में, शास्त्रों में, उसको गा गा के इसलिए कहते हैं कि अधिक से अधिक लोग सुने, अधिक से अधिक लोग जाने, और इसको मान के अपने को बचाए रख सके। कवि कोविद गावही असी नीति, खल सन कलह न भल नहीं प्रीति। दुष्ट के साथ न तो झगड़ा अच्छा और न प्रीति का संबंध अच्छा। उदासीन नित रही गोसाई, खल परिहर ये स्वान की नाई। इनके साथ तो उदासीन ही रहो, बहुत दोस्ती भी ना बढ़ाओ और बहुत दुश्मनी भी नहीं बढ़ाओ। जैसे दुष्ट
दुष्ट व्यक्ति को कुत्ते की तरह त्याग देना चाहिए। आप पुचकार रहे हैं, पता नहीं कब मुंह पलट के काट ले। कितने केस आजकल हम लोग सुनते हैं। तो इसलिए इनसे उदासीन भाव रखना चाहिए, बच के निकल जाना चाहिए। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, मैं दुष्ट, मेरा हृदय कपट और कुटिलता से भरा हुआ। गुर हित कहाई न मोहि सुहाई। गुरु तो मेरे कल्याण की बात करते हैं, मेरे भले की बात करते हैं, लेकिन मुझे नहीं सुहाता है। एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, गुर आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन्ह प्रणाम। सो दयाल नहीं कहे कछु उर न रोष लवलेश, अति अघ गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। एक बार मैं शंकर भगवान के मंदिर में बैठा हुआ भगवान शंकर के नाम का जप कर रहा। अब भाव क्या था, तुम्ही ने तो दिया है, तुम मेरे गुरु हो और ये इष्ट हैं, मेरे इष्ट का मंत्र तुम्ही ने तो दिया, तो हम अपने इष्ट को ही तो भज रहे हैं। अभी जो हम लोगों ने बात करी थी कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो मिला। तो उस दिन हम लोगों ने ये समझा था कि ऐसे गुरु के पैर पहले खड़े होकर लगना चाहिए, छूना चाहिए, जिसने हमें गोविंद से मिला दिया है। और यहाँ पर क्या किस तरह का इनका आचरण है कि मैं उन्हीं गुरु जिन्होंने मुझे अपने भगवान से मिलाने का रास्ता बनाया, बताया, माध्यम दिया, गुरु आया हूं अभिमान से। गुरु आए तो मैं अभिमान के कारण, मैं इतना मगन नहीं था मंत्र जप में कि मुझे पता ही नहीं चला कि गुरु आए। एक प्रसंग याद आ रहा है, लैला मजनू के बारे में है कि एक बार अ, एक साहब थे, वो नमाज पढ़ रहे थे, प्रेयर कर रहे थे और भगवान अल्लाह को, खुदा को सजदा कर रहे थे। उनके सामने से मजनू निकल गए। मजनू का मतलब तो दीवाना, जो अपने आपे में नहीं है। तो वो बड़े गुस्सा हो गए कि अरे तुमने देखा नहीं, मैं यहाँ नमाज अदा कर रहा था और ऊपर वाले को सजदा कर रहा था और तुम सामने से आ गए। तो उसने कहा माफ करना भाई, मैं लैला के ख्यालों में ऐसा खोया हुआ था कि मैं देख नहीं सका कि आप यहाँ पर नमाज कर रहे हैं। उनको तुरंत इस तरह से स्ट्राइक किया कि वो तो एक मानवीय हस्ती के ख्यालों में इतना डूबा है कि वो मुझे नहीं देख सका, और मैं ऊपर वाले के लिए ध्यान में, पूजा में लगा हूं और मुझे ये दिख रहा है। तो कौन ज्यादा डूबा है? तो अगर ये मनुष्य के ध्यान में ऐसा डूबता है कि मुझे नहीं देख सकता, तो फिर इसका जो डूबना है वैसा डूबना होना चाहिए कि जब हम भगवान के ध्यान में, प्रेम में, सजदा में, प्रार्थना में, जो भी है, जब डूबे, तो फिर हमें कुछ दिखे नहीं कि कौन आया और कौन चला गया। तो ऐसी दशा नहीं थी इनकी। गुरु आयो, इनके गुरु आए, इन्हें पता भी चला, अभिमान वश ये नहीं उठ के प्रणाम करा गुरु को इन्होंने। सो दयाल नहीं कहे कछ, उस पर भी दयालु स्वभाव के होने के कारण गुरु के हृदय में रे लवलेश, जरा तनिक सा भी क्रोध नहीं मेरे लिए उपजा। अति अघ गुरु अपमानता, लेकिन गुरु का जो अपमान है ये बहुत बड़ा पाप है, इसको महेश सह नहीं सके। शंकर भगवान जो मेरे इष्ट थे वो नहीं सह सके। मंदिर माज भई न भवानी, रे हत भाग्य अज्ञ अभिमानी। इस प्रसंग को मेरा निवेदन है कि आप लोग राम, भगवान शंकर और रावण और हनुमान, इनसे जोड़ के जरूर एक बार देखने का, समझने का प्रयास करिएगा। जो लोग बहुत इतना प्रचार करते हैं कि बहुत बड़ा शिव भक्त था, शिव भक्त भगवान शंकर अगर गुरु के अपमान से इतने रुष्ट हो गए, अभी आगे हम लोग इसी समय पढ़ेंगे, तो भगवान राम जो भगवान शंकर के इष्ट हैं, उनकी पत्नी के अपहरणकर्ता को वो कभी भक्त मानेंगे? वो तो शंकर भगवान का कोप है, जो भगवान राम के बाण के रूप में उसी भक्त का अंत करता है। हम लोगों को भगवान की लीला समझ में आ नहीं सकती कि कौन सी लीला कहां से कौन सा तार जोड़ के और किससे क्या करवाया जा रहा है। आपस में ये मिलके सब किस तरह से यहाँ स्थापित कर रहे हैं, और हम लोग अपनी बुद्धि लगा लगा के
चकराए रहते हैं और लगता है कि हाँ कुछ समझ में आया, पर पुनः फिर समझ में आता है कि अभी तो कुछ भी नहीं समझ में आया। हनुमान जी जा करके स्वयं बताते हैं, और उनको रावण को दिखता नहीं है, सामने खड़े हुए जो शंकर के अवतार हैं, अपने इष्ट को नहीं पहचान पा रहा है रावण, और आके वो उसको उसके कर्तव्य को के बारे में बता, बिल्कुल यही दृश्य चल रहा है। जैसे इनके गुरु इनको बार बार सुबोध दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, नीति का मार्ग सिखा रहे हैं। मंदिर माज भई नभ बानी, रेहत भाग अज्ञ अभिमानी। हम लोग का समय पूर्ण हो गया है, हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं। और बड़ी ही सुंदर स्तुति है, जिसको सभी अधिकतर लोग गाते हैं, अधिकतर लोगों को वो कंठस्थ भी होगी, नमामि शमीशान निर्वाण रूप। इसका हम लोग देखें एक दो दिन में, इस तक हम लोग पहुंचेंगे। जय सिया राम। जय जय श्री राम। जय श्री